फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के बारे में आपने बहुत सुना होगा, आपकी फ्रेंड्स ने आपको मोटिवेट किया होगा कि यार ये प्रोडक्ट है, इसको प्रमोट करेंगे, इसको बेचेंगे तो हमें इतने % कमीशन मिलेगा, इतना प्रॉफिट मिलेगा। और ये क्या ये रियल है या फेक, आप वाकई इसके ऊपर एक बिज़नेस एस्टेब्लिश कर सकते हैं या नहीं। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ डिटेल में इसका एनालिसिस करूँगा ताकि अगर ये स्कैम है तो आप इससे बच सकें और इसके बाद आप एटलीस्ट ये एनालाइज कर पाएंगे कि आपको इसके अंदर पैसे डालने हैं या नहीं डालने। तो वीडियो के साथ बने रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम, तो कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मोहम्मद जवाद नवाज़। जो लोग मुझे बहुत टाइम से जानते हैं उनको पता है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद प्रोडक्ट सेलिंग कर रहा हूँ। अमेज़ॉन के ऊपर मेरे मल्टीपल स्टोर्स हैं, बहुत सारे स्टोर्स के अंदर मैंने खुद भी इक्विटी ख़रीदी हुई है, शेयर्स ख़रीदे हुए हैं। तो प्रोडक्ट सेलिंग के बारे में भी मुझे काफ़ी नॉलेज है। तो काफ़ी ज़्यादा इवन मेरी फैमिली के लोगों ने मुझे बताया कि इस तरह उनकी फ्रेंड्स हैं, कुछ और उनके दोस्त हैं, उनको मोटिवेट कर रहे हैं कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स एक नई स्कीम चली हुई है, उसके अंदर आप पैसे डालें, प्रोडक्ट्स ख़रीदें, प्रोडक्ट्स बेचें, आप लोगों को इनवाइट करें कि वो ये प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करें। इस तरह आप भी प्रॉफिट बनाएंगे और वो भी प्रॉफिट बनाएंगे। तो मेरे नज़दीक ये चीज़ टोटली ही रॉन्ग है। और वो रॉन्ग कैसे, आपने ये सुने बगैर नहीं जाना, मैं आप लोगों को डिटेल में समझाता हूँ। देखें, मैं मिसाल लेता हूँ। एक प्रोडक्ट है जो आपके यूजेज का भी नहीं है और कोई बंदा आपको आके कहता है कि यार ये चीज़ मेरे से ख़रीद लो और इसको तुम किसी और आगे बंदे को बेच दो तो तुम इसमें से इतने पैसे बना लोगे। सिर्फ सबसे पहले आपके जहन में एक चीज़ आनी चाहिए कि वो बंदा आपको प्रोडक्ट क्यों बेच रहा है। वो प्रोडक्ट आपको इस रीज़न से बेच रहा है, या तो उनकी मार्केटिंग इतनी स्ट्रांग नहीं है कि वो खुद प्रोडक्ट नहीं बेच पा रहा है, या तो इसकी ये रीज़न है कि प्रोडक्ट में इतना दम नहीं है कि वो उसको डायरेक्टली नहीं बेच पा रहा है, बल्कि वो लोगों को हायर कर रहे हैं कि तुम हमसे ये प्रोडक्ट ख़रीद लो और फिर आगे इसको बेच देना। तो पहले ये सोचने की बात है, आप इस चीज़ को समझें कि प्रोडक्ट के अंदर इशू है या कंपनी के अंदर इशू है कि जिसकी वजह से वो प्रोडक्ट डायरेक्ट जो से कंज्यूमर तक नहीं पहुंचा पा रहे, वो कोई थर्ड पर्सन ढूंढते हैं और उसको वो प्रोडक्ट बेच देते हैं और उसको कहते हैं कि तुम आगे अपनी फैमिली को बेच दो। बेसिकली आप लोगों के साथ मैंने एक पिरामिड स्कीम के बारे में डिस्कस किया था कि पिरामिड स्कीम होती क्या है। उसमें बेसिकली आपको फंसाया कैसे जाता है। पिरामिड स्कीम में ये होता है कि पहले आपको सुहाने ख्वाब दिखाए जाते हैं, आप ये कर लोगे, आप बिज़नेस कर लोगे, पैसा ऐसे बना लोगे, पैसा वैसे बना लोगे। फिर आपको कहते हैं कि इसके अंदर इन्वेस्ट करो। इन्वेस्ट कर जब आप कर लेते हो, जब आप पैसा अंदर डाल लेते हो तो आप ख़ुद को बहुत मुश्किल में महसूस करते हो, फंस जाते हो। जब आप फंस जाते हो तो ये लोग आपको मोटिवेट करते हैं कि आपकी ग्रोथ तब होगी जब आप ज़्यादा लोगों को ज्वाइन करवाओगे। ठीक है, मीन्स ये जिस तरह ये आपको कहते हैं कि ज़्यादा लोगों को आगे प्रोडक्ट सेल करोगे। फॉर एग्जांपल आप लोगों को ये कहते ही हैं कि आप लोग हमसे ये 10 रुपए की चीज़ खरीदो। आसान लफ्ज़ों में समझा रहा हूँ, वो चीज़ की वैल्यू 3 रुपए वाली है, 2 रुपए वाली है। वो आपको कहते हैं कि हमसे ये 10 रुपए में चीज़ खरीद लो और 10 रुपए में ख़रीदने के बाद 12 रुपए की ये किसी और को बेच दो। और जब आप किसी को वो चीज़ 12 की बेचते हो तो आप उसको भी सेम बात करते हो कि ये मैं तुम्हें 12 रुपए की बेच रहा हूँ लेकिन इसकी वैल्यू 100 रुपए की है। तुम आगे इसको किसी को 100 रुपए में भी बेच सकते हो, 50 रुपए में भी बेच सकते हो। आप इस तरह फिर अगले बंदे को वो बेचते हो तो प्रोडक्ट किसी के यूजेज में नहीं आ रहे, आप एक फिजिकल चीज़ किसी को फजूल में बेची जा रहे हो, ना उसके काम की है ना आपके काम की है। अब एक सवाल पैदा होता है कि ये बेसिकली स्कैम कैसे, आपको बेवकूफ़ कैसे बनाया जा रहा है। सबसे पहले तो एक चीज़ याद रखें कि आपको क्या ज़रूरत पड़ी है कि आप कोई ऐसी चीज़ खरीद रहे हैं जो आपके प्रैक्टिकल यूजेज की नहीं है। ठीक है, जब वो अगर यूजेज की नहीं है तो इतनी वो बिलो द बेल्ट क्वालिटी की है कि आपको कोई थर्ड पर्सन ऐसे ही बेच रहा है और इतने ज़्यादा आपको कहता है कि तुम आगे भी किसी को बेचोगे तो तुम भी मार्जिन कमा लोगे। इतना ही अच्छा प्रोडक्ट है तो पाकिस्तान में इतने बड़े बड़े स्टोर्स हैं, ब्रांड्स हैं, उनकी शेल्फ्स के अंदर ये क्यों नहीं पड़ा होता। बड़े बड़े जो आपके स्टार्स हैं, खैर स्टार्स ने भी प्रमोशन के तो पैसे लेने होते हैं, लेकिन वो क्यों नहीं कर रहा है इस चीज़ की प्रमोशन। उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि प्रोडक्ट के अंदर ही दम नहीं होता, फजूल से प्रोडक्ट होते हैं, खाली उनके अंदर बेशक पे हवा भरी हो और लोगों को वो बेची जा रहे हैं। उनकी बेसिकली पैसे कमाने की स्कीम ये है कि वो एक फजूल सी चीज़ तैयार करेंगे, आपको कहेंगे कि हमसे ख़रीद लो, इसको बेचने के बाद आप भी करोड़पति बन जाओगे, अगला बंदा भी करोड़पति बन जाएगा। आप जब ख़रीद लेते हो तो आप खुद फंस जाते हो कि यार ना ये मेरे इस्तेमाल का है, अब मुझे किसी को बेचना पड़ेगा। फिर आप किसी और के साथ गलत बयानी करते हो,
उसको इस चीज़ के अंदर फंसाते हैं और वो बेचारा भी वो प्रोडक्ट हाथ में लेके बैठ गया कि मैं इसका क्या करूं। मैं पर्सनली ऐसे लोगों को जानता हूं, बहुत सारी फीमेल्स ने फेसबुक के ऊपर अक्सर कमेंट करती हैं, मुझे इनबॉक्स करती हैं कि सर हमने 40,000 50,000 लोन उठाया, उससे हमने ये प्रोडक्ट ख़रीदे और हमने सोचा कि अच्छा प्रॉफिट बना लेंगे, आगे कोई प्रोडक्ट ख़रीदता ही नहीं है, हम लोग क्या करें। आप लोगों को ये चीज़ पहले सोचनी चाहिए कि जो प्रोडक्ट कंपनी का बिक ही नहीं रहा तभी तो वो आप लोगों को बेच रही है, थर्ड पर्सन को बेच रही है। तो जब आपको थर्ड पर्सन को वो बेच रही है, जब उनसे प्रोडक्ट नहीं बिक रहा तो आप आगे जाके कैसे बेचोगे। प्रोडक्ट देखें कोई अच्छा हो, प्रोडक्ट के अंदर दम हो, तो उसके लिए आपको मार्केटिंग कॉस्ट भी आपकी मिनिमल हो जाती है, आपको उसमें बेचने में मुश्किल नहीं होती। आप प्रोडक्ट्स की क्वालिटी बता के बेचते हो, ना कि ये कह के बेचते हो कि यार ये तुम खरीद लो, तुम इसमें से प्रॉफिट बना लोगे। समझ आइए, इस पॉइंट को समझना है कि प्रोडक्ट को प्रोडक्ट करके आप लोग नहीं बेच रहे हैं, आप ये करके बेच रहे हैं कि इस प्रोडक्ट को खरीद लो, तुम आगे किसी को बेचोगे तो उसको भी प्रॉफिट हो जाएगा। दूसरा ये कि फॉरएवर लिविंग जॉन्स है, ये इंटरनेशनल ब्रांड है, आई टोटली एक्सेप्टेड, लेकिन ये जो इसका एक रेप्लिका ब्रांड है जो पाकिस्तान के अंदर फजूल में उनका नाम यूज़ करके उल्टे सीधे आप लोगों को प्रोडक्ट्स बेच रहा है। आपको सर्टिफिकेशन और अचीवमेंट्स किसी और चीज़ की दिखाई जाती हैं, बाद में आपको रेप्लिका प्रोडक्ट्स दिखाए जाते हैं। मैं मिसाल के तौर पे आपको कहता हूँ कि जो फॉर एग्जांपल कोक है, कोका कोला कंपनी है, अब इसकी जो शिपमेंट बाहर से ओरिजिनल कोका कोला आती है, कोल्ड ड्रिंक आती है, आप कभी जाके पी के देखें, उसका टेस्ट ही और होता है। लेकिन आपको रेगुलर बेसिस पे आपके किसी भी सिटी की, किसी भी गांव की नुक्कड़ पे आपको एक छोटी सी फैक्ट्री मिलती है जहां पे कोल्ड ड्रिंक्स रीफिल की जाती है। तो ये वो लोग हैं जो ये वो रीफिल करते हैं, फजूल में रेप्लिका प्रोडक्ट्स बनाते हैं, फेक प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो उससे मिलते जुलते होते हैं, लेबल वही लगा के लोगों को बेचते हैं। अब जो लोग असल प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं वो कभी भी उनको पता है कि ये प्रोडक्ट रियल है, वो परचेज नहीं करेंगे, उनको पता है कि ये टोटली फेक है। तो वो फिर ये करते हैं कि प्रोडक्ट तो उनको पता है कि उनकी बिकनी नहीं है, तो वो फिर लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। वो लोगों को कहते हैं कि यार ये प्रोडक्ट है, तुम इसको बेचो, तुम इसमें से प्रॉफिट कमा लोगे, ना कि वो आपको कहते हैं कि इस प्रोडक्ट की ये क्वालिटीज़ हैं, आपने अपने कंज्यूमर को ये क्वालिटीज़ बतानी है तो वो परचेज कर लेगा। बजाय इसके कि वो डायरेक्ट उसकी फेसबुक ऐड चलाएं, गूगल ऐड चलाएं, इंस्टाग्राम पे ऐड चलाएं, टिकटॉक पे ऐड चलाएं, वो आप लोगों को क्यों प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं? उसकी रीज़न ये है कि प्रोडक्ट्स असल में है ही नाकाम, टोटली फारिग चीज़ है, पैसा ज़या करने वाली चीज़ है, अपना वक्त ज़ाया करने वाली चीज़ है। आपके दिल में कभी भी शौक़ उठता है प्रोडक्ट सेलिंग का, तो उसके रिलेटेड भी मैं आपको एडवाइस कर दूं, इंस्टाग्राम के ऊपर शॉप बना लो, फेसबुक के ऊपर शॉप बना लो, अपना वैसे वेबसाइट बना लो। वेबसाइट अफोर्ड नहीं कर सकते डोमेन और होस्टिंग, तो फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर फ्री में शॉप बन जाती है। इवन आजकल यूट्यूब के ऊपर भी आप अपनी शॉप को कनेक्ट कर सकते हैं। आपको फ़ायदा ये होगा कि फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर आपको फ्री की ट्रैफिक मिलती है, आप डेली इसके ऊपर अपनी प्रोडक्ट की पोस्ट लगाएं, डेली आप लोग आएंगे, लाइक करेंगे, फॉलो करेंगे, उनको कन्विंस करने की कोशिश करें कि आपकी प्रोडक्ट अच्छी है। आप उनको डायरेक्ट अपनी कोई प्रोडक्ट सेल आउट कर सकते हैं और आहिस्ता आहिस्ता खुद को एज अ ब्रांड डेवलप कर सकते हैं। अब ना आप खुद को एज अ ब्रांड डेवलप कर रहे हैं, ना आप किसी के साथ सच बोल रहे हैं। सच ऐसे बोल रहे हैं कि आप उसको प्रोडक्ट की क्वालिटीज़ नहीं बता रहे, आपको भी दिल आपका ये जानता है कि प्रोडक्ट फारिग है, आप लोग सिर्फ उसको फजूल में बेच रहे हो कि इससे प्रॉफिट बनाओगे। तो इस तरह गलत बयानी करके मेरे नज़दीक पैसा कमाना भी हराम है। तो प्लीज़ इस चीज़ को अवॉइड करें। मेरे नज़दीक जो बंदा आपको इस चीज़ के ऊपर लगाता है तो वो एक चीज़ ध्यान में रखें कि वो खुद फंसा हुआ है और आपको भी फंसाना चाह रहा है, तो आपने कभी भी फंसना नहीं है। होपफुली आपको वीडियो समझ आ गई होगी। अगर वीडियो समझ आ गई है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपके कोई भी सवालात हैं तो ज़रूर डिस्कस कीजिएगा। इसी तरह मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।